ये है अमन बिलाल, जिन्होंने गुजरांवाला बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है साइंस ग्रुप में और 1088 नंबर लिए हैं। 1038 लिखे थे ऊपर। मेरे मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। मेरे मार्क्स का पहले थोड़ा सा इशू था, टाइपिंग मिस्टेक थी। गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोलर के पास, उन्होंने बताया आपके पूरे नंबर लग चुके हैं। मुबारक हो आपको फर्स्ट पोजीशन लेने पर। खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इवन जब पता चला था कि फ़र्स्ट पोजीशन है 22 गुजरांवाला में, तो ऐसे जैसे फ्लैशबैक सारे सामने आ गए थे कि वो रातों को जागना और इतनी मेहनत करना, नींद को कुर्बान कर देना बिल्कुल। वो मामा की इतनी ज़्यादा दुआएं याद आती थी, यकीन जाने, चाहे वो नहीं थी हमारे सामने आती, रात को आँख खुल जानी वैसे ही मामा तहज्जुद टाइम उठा होना मामा ने, तो दुआएं कर रहे होना। तो एकदम से जब फ्लैशबैक सामने आ जाता है, जब भी कोई मुबारकबाद दें या जब कहे कि आपकी फ़र्स्ट पोजीशन है 22 गुजरांवाला में, तो यकीन जाने मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। जब पोजीशन आई, जब आपने रिजल्ट देखा तो क्या महसूस कर रही थी और क्या आपकी एक्साइटमेंट लेवल क्या था, आपके पेरेंट्स का एक्साइटमेंट लेवल क्या था? एक्चुअली हुआ यूँ था कि मेरे मार्क्स का पहले थोड़ा सा इशू था, टाइपिंग मिस्टेक थी। क्या था? हुआ यूँ था कि जब निकाला रिज़ल्ट तो 1038 लिखे थे ऊपर। 1038। अच्छा, फिर? तो एकदम से तो मेरे मुंह से कोई अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे, ऐसे मैं बिल्कुल स्टिल हो गई हूँ, सुन हो गई, हिल भी नहीं रही थी मैं तो। और ये नहीं कि मैं रोने फ़ौरन लग गई थी, मेरे तो आंख से आंसू भी नहीं था निकला, ऐसे बिल्कुल खामोश, समझ नहीं थी आ रही कि ये एकदम से हो क्या गया, क्योंकि कभी ख्वाब में भी, नेवर एवर इन माई ड्रीम्स, कि मैंने कभी भी नहीं था सोचा ये कि 1038 मार्क्स आएंगे आपके। तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी आपकी? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा 1090 तक थी वैसे, लेकिन गोल सेट करना है सबके लिए कि 1090 तक आप लोग लें। ठीक, उसके बाद फिर आए देखा कि यानी कि ये पॉसिबल नहीं था कि मैथ्स में उन्होंने 25 मार्क्स लगा दिए थे, 50 कम किए थे मेरे मार्क्स, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम तो एकदम से डिसहार्ट हुई। पर यह है कि फिर साथ ही मैं उस दिन ही स्कूल आ गई, यानी मेरे स्कूल की मैनेजमेंट ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरे हेड सर इस्लाम, उनके बेटे सर जैन और मेरी प्रिंसिपल मैम साइमा नाज, उनके साथ ही मिलकर मैंने एप्लीकेशन लिखी, वो सबमिट करवाई ऑनलाइन, सारा कुछ ऑनलाइन हुआ था। फिर उसके नेक्स्ट डे हम गए बोर्ड ऑफिस, मैं वैसे अकेले ही अंदर गई थी, तब बहुत खौफ आ रहा था, मामा भी बाहर वेट कर रही थी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत डरी हुई थी कि अंदर जाकर क्या होगा क्या नहीं पता। गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोलर के पास, देखा है पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह 75 मार्क्स लगे थे, तो देखा है, साइन किए हैं, उन्होंने बताया आपके पूरे नंबर लग चुके हैं, अपडेट हो गया था उसी दिन रिज़ल्ट। तो तब उस दिन यानी फर्स्ट को था, तब मेरा सही रिज़ल्ट वाला डे था। तब फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए, मेरे आंसू इतने निकल रहे थे, वो मैंने बाहर निकली हूँ, मामा वेटिंग रूम में वेट कर रही थी और ऐसे हमने हग किया इतनी ज़ोर से, ना उनके आंसू निकल रहे थे, रुक रहे थे, ना मेरे रुक रहे थे। फिर घर आकर मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा रोए थे। फैमिली में पहली दफ़ा बोथ साइड्स, ननिहाल और ददियाल में पहली दफ़ा किसी ने किया है। क्या बात है, टॉप कर लिया। कौन सी ग्रुप में टॉप किया? मेरे साइंसेस ग्रुप, बायोलॉजी रखी थी। यस। और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको नहीं फील हुई? वो उर्दू में थी, इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश मीडियम अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वैसे अगर उर्दू में होती तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती, क्योंकि मैं इंग्लिश को ज़्यादा लाइक करती हूँ। ओह नाइस, ये इंग्लिश मीडियम का बच्चा। हाँ, उर्दू का तो अभी भी, हम इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे हैं तो उर्दू हमें मुश्किल लगती है लिखने वक्त। सब्जेक्ट कौन सा सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता था? बोरिंग वैसे तो मुझे मार्क्स स्टडी थोड़ा सा बोरिंग लगता था डेट्स की वजह से, और वैसे भी मेरा रियल लाइफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, यानी कि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स में कोई मेरा नहीं इंटरेस्ट। हालांकि मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं कि देखा करो न्यूज़ चैनल, तुम्हारे नॉलेज होना चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं नहीं देखती। लेकिन ये है कि वो करना था, तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी पूरे हैं। टीचर बहुत अच्छे थे उनके, सर आसिम, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सर, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। कितने लोगों का कंपटीशन था आपके साथ, मतलब कि कितने लोगों में आप फर्स्ट आए हो? स्कूल के कितने स्टूडेंट्स थे? बाय द वे आपकी फैमिली में कितने लोग थे कि जिनके दरमियान आपने पोजीशन होल्ड की है? और दे ऑल आर लाइक जेलस भी होते हैं कुछ लोगों का एक्सप्रेशन ऐसा होता है, यार क्या है, इतने सब मैरिट सेट कर दिया, अब कैसे एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? नहीं, एक्चुअली फैमिली में तो 3-4 कज़न्स, कुछ दूर के हैं, कुछ नज़दीक के, खाला के बेटे वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन सब में से तो 4-5 हैं वैसे, 2 कज़न्स हैं लड़के और 2 लड़कियां हैं,
तो उन सब से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है, बोर्ड में पहली है। तो लेकिन ऐसा कोई सीन जेलसी टाइप नहीं था, सब मुबारकबाद देने आए थे और यानी फेशियल एक्सप्रेशन से तो बिल्कुल शो नहीं था। और मुझे नहीं पता, अब दिल का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन उन्होंने खुसूसी दिल से मुझे मुबारकबाद दी थी। तो क्या घर में कोई दावत वगैरह की थी? बहुत ज़्यादा, हमारे तो यानी फ़र्स्ट डे बस थोड़ा सा परेशानी का गुजरा था, बाकी 3 दिन मुसलसल हमारे बहुत ननियाल वाली साइड और ददियाल वाली साइड हमने एक पर्सन की दावत की है। और इवन हमारे स्कूल वाले भी आए थे, हेड आए थे, हमारे मैम प्रिंसिपल मैम आई थी, मैम साइमा, सर इस्लाम, उनके बेटे सर जैन, वो भी स्वीट्स लेकर आए थे, बुके लेकर आए थे, तो उनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ाई करते वक्त कभी नींद का फील होती थी? कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें नींद आ रही हो तो कैसे मैनेज करती थी? नींद आती थी, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा आती थी। मैं चाय को प्रेफर करती थी क्योंकि मुझे नहीं पता, अब चाय जब मैं पीती थी तो वो वैसे ही मुझे लगता था नींद ख़त्म हो जाएगी, चाहे हो ना हो, यानी मुझे नहीं लगता ये मेरा वहम था या क्या था, पर मैं चाय लेती थी ज़रूर कि चाय लूँगी तो मेरी नींद ख़त्म हो जाएगी। और वैसे जितनी भी नींद आ रही हो, अगर मेरा काम पर है तो काम पहले है, स्टडी पहले है, मैं नींद कुर्बान कर देती। किताबी कीड़ा बनी हुई थी आप बिल्कुल, जैसे मतलब वो जैसे बंदा हिफ्ज़ नहीं कर रहा होता, आगे पीछे हो रहे होता, आपकी मूवमेंट एक चल रही होती, वैसे तो नहीं पढ़ती थी? वैसे सब मुझे यही कहते, मुझे टाइटल भी स्कूल में बुक वर्म का मिला था। अच्छा। तो लेकिन ये है कि मेरा शौक़ भी था, ये नहीं कि सिर्फ नंबर्स देने के लिए। मैं वैसे भी अलग से साइंस फैक्ट्स, मुझे साइंस अच्छी लगती है, वैसे भी साइंस फैक्ट्स मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। क्या प्लान है आगे फ्यूचर का? इंशाल्लाह मेडिकल में जाना है और डॉक्टर बनना है इंशाल्लाह। बोर्ड ऑफिस से अभी तक आपको किसी ने किए कांटेक्ट? बोर्ड ऑफिस से कॉल आ चुकी है और इंशाल्लाह हमने जाना है, उन्होंने हमें लेकर जाना है। 1 दिन का स्टे होगा और सीएम हाउस में अप्रिसिएशन सेरेमनी होगी। पेपर देने के बाद घर जाके रीचेक करती थी? मुझे बुक खोलने से बहुत डर लगता था। क्यों? मुझे सिर्फ और सिर्फ जिसमें डाउट होता था ना, वो बस मैं चेक करती थी, उसके अलावा मैं नहीं थी चेक करती कुछ भी, क्योंकि मुझे हमेशा खौफ रहा है मैं बुक खोलने से ना पेपर के बाद, नहीं मैं नहीं करती थी। यानी अब वैसे तो रिटर्न वर्क में सारा, अब मेरा इस दफ़ा एक MCQ गलत हुआ था। 9th में कितने मार्क्स आए थे? 499, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह 505। 505 में से 499 मार्क्स, स्कोर्ड सो गुड। तब भी 3rd पोजीशन थी 22 गुजरांवाला में। और तैयारी कहाँ से करती थी? सेल्फ स्टडी करती थी या ट्यूशन रखी हुई थी? मैं वैसे तो सेल्फ स्टडी 10th मैट्रिक में सेल्फ स्टडी की है, लेकिन हेल्प के लिए मेरी स्कूल टीचर मैं मामना है, वो मेरे घर के पास ही चुन के रहती हैं, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट था कि मेरा टाइम भी सेव हो गया है, तो मैं उनके पास जाती थी। है तो वैसे वो बायोकेमिस्ट्री की टीचर थी स्कूल में, लेकिन वो मुझे हर सब्जेक्ट में हेल्प करती थी। पापा रात को सोते नहीं थे, कहते हैं प्लीज़ सो जाओ, हमें नींद नहीं आनी, तुम कब से पढ़ रही हो, तुम्हें कुछ हो ना जाए। पेरेंट्स को ये होता है ना कि लाइट्स ऑन है, हम सो नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे आगे नहीं, मैं हालांकि सेपरेट रूम में, वो गर्मी भी होती थी, माँ बाबा अंदर, यानी सारी फैमिली AC वाले रूम में सोई है, मैं अंदर गर्मी में पढ़ रही हूँ सारा। तो हुआ यूँ था कि मेरा 9th में भी और 10th में भी पेपर से पहले मेरा ना हार्ट रेट एकदम से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया, ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। तो इस वजह से ना उस एक्सीडेंट के बाद मामा पापा फिर बहुत ज़्यादा करते हैं कि इसका वही वाला हिसाब ना हो जाए। ऑक्सीजन लेवल मेरा फिर कम हो गया था बहुत ज़्यादा अंदर रह कर। आपके फादर क्या करते हैं? उनका पावर लूम्स का काम है छोटा सा। ओके। और आपकी मदर? मेरी मदर हाउसवाइफ है। मदर आपकी हाउसवाइफ है। और बहन भाई आपके कितने हैं? 2 और है ना, इसके अलावा एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। ओके। तो बड़ी बहन कर चुकी है मैट्रिक ऑब्वियसली? हाँ जी कर चुकी है। उसके कितने मार्क्स है? उसके 1094। तभी आपने इतना गोल सेट किया था कि मैं 1090 तक तो एटलीस्ट जाऊंगी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा पढ़ती थी, तो घर में ही मोटिवेशन सेट था। और छोटे भाई का क्या हाल है, वो कौन सी क्लास में? छोटा भाई प्री 9th में है, पर वो इतनी तवज्जो नहीं देता, यानी वो ठीक है बस पढ़ लिया, वो उसका जहन बहुत तेज़ है, कहता है एक दफ़ा पढ़ लिया। इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, दोबारा नहीं पढ़ना, दोबारा बुक नहीं खोलनी। अल्लाह करे उसको हिदायत मिल जाए मुझसे।